मसीह यीशु के ज़िंदा और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आज जिस टॉपिक पर मैं आपके साथ एक बाइबल का थॉट शेयर करने वाली हूँ, वो थॉट है, उसका टॉपिक है कि हम खुदा की मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगी में किस तरह से जानें। तो ये सवाल एक ऐसा सवाल है जो हर एक शख्स के जहन में है और हर शख्स के जहन में आता है। खुदावंद ने इमसाल की किताब 3 बाब उसकी 6वीं आयत में खुदावंद ने फरमाया है कि तू अपनी सब राहों में उसको पहचान और वो तेरी रहनुमाई करेगा। तो सबसे पहले तो व्यूवर्स, हम इस बात से वाकिफ़ हैं कि हमें अपनी सब राहों में खुदावंद को पहचानना है, तो फिर वो हमारी रहनुमाई करेगा। लेकिन खुदावंद की मर्ज़ी को जानने के 4 तरीके हैं जिनके ज़रिए से हम खुदा की मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगी में जान सकते हैं। और वो 4 तरीके हैं कि सबसे पहला तरीका है दुआ, फिर है खुदा का कलाम, और फिर हालात, और चौथा तरीका है दूसरों से मशवरा। आज हम बाइबल मुक़द्दस में से 2 मिसालें देखेंगे। एक याकूब की मिसाल देखेंगे जिसमें हम देखेंगे कि खुदा की मर्ज़ी को उसने किस तरह से जाना, और दूसरी मिसाल हम इब्राहिम और सारा की देखेंगे कि खुदा की मर्ज़ी को उन्होंने किस तरह से जाना। सबसे पहले मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी याकूब की ज़िंदगी के बारे में और उस वाक़ये के बारे में जब आप जानते हैं कि याकूब जो है वो इसहाक का बेटा था और वो सारी बरकत धोखे से हासिल कर कर अपने मामू लाबन के घर में चला गया था, और फिर उसने 14 साल तक वहीं पर अपने मामू के घर में खिदमत की थी, और इस तरह से वहीं पर उसने शादी की, वहीं पर उसके बच्चे पैदा हुए, और इस तरह से खुदा जो है वो याकूब को हर काम में बरकत देता था। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था कि जब याकूब को अपने घर में वापस अपने आबाई ख़ानदान में रुखसत होना था, खुदावन ने उसे हुक्म दिया था पैदाइश 31 बाब 3 में कि तू अपने बाप दादा के मुल्क को लौट जा। और फिर इब्राहिम ने खुदा के कलाम को सुना, और फिर उसने इसके बाद फिर पैदाइश की किताब 31 उसके दूसरे बाब में उसने हालात का जायज़ा लेना शुरू किया। और उसने जब जायज़ा लिया तो वहाँ पर बाइबल में लिखा है कि याकूब ने लाबन के चेहरे को देखकर ताड़ लिया कि उसका रुख पहले से बदला हुआ है। तो याकूब ने हालात को देखकर जाना कि अभी जो है उसे वहाँ से निकलना चाहिए, वहाँ से रुखसत होना चाहिए। और फिर इसके बाद याकूब ने पैदाइश 31वें बाब उसकी 4थी आयत में और फिर 14वीं से 16वीं आयत में उसने वहाँ पर लिखा है कि याकूब ने राखल और लिया को बुलाया। तब राखल और लिया ने जवाब दिया, जो कुछ खुदा ने तुझसे कहा है वो ही कर। और यहाँ पर हमें नज़र आता है कि याकूब ने जो है दूसरों के साथ मशवरा किया है और फिर खुदा की मर्ज़ी को जाना है। तो खुदा ने याकूब के ऊपर ज़ाहिर किया था कि अब तू इस मुल्क को छोड़कर वापस अपने बाप दादा के मुल्क को चला जा। तो याकूब ने दुआ की, खुदा उससे हम कलाम हुआ, खुदा ने उससे कलाम किया, और फिर उसने हालात को जांचा और फिर दूसरों से मशवरा किया, यानी अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ मशवरा किया, और फिर वो वहाँ से उस मुल्क से रवाना हो गया। और इस तरह से उसने खुदा की मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगी में जाना। और इसी तरह हम अगर देखें पैदाइश की किताब उसके 15वें बाब में से, तो पैदाइश की किताब में वहाँ पर लिखा है कि पैदाइश उसके 15वें बाब में है कि इब्राहिम से खुदा हम कलाम होता है, और खुदा जो है इब्राहिम को कहता है कि मैं तेरी औलाद को बहुत बढ़ाऊंगा। और इब्राहिम आप जानते हैं कि इब्राहिम और सारा बे औलाद थे और उनके औलाद से वो महरूम थे। और इब्राहिम जो है वो खुदा से कहता है कि मेरी नस्ल किस तरह से बढ़ सकती है, और खुदा उससे वादा करता है कि तू इन सितारों को देख, और जिस तरह से इन सितारों को नहीं कोई गिन सकता, इस तरह से तेरी औलाद को भी कोई शख्स नहीं गिन पाएगा। तो खुदा उससे इतनी ज़्यादा बरकत का वादा करता है कि तुझे मैं इस तरह से बरकत दूंगा। और इसके बाद फिर हमें अगर हम इससे आगे बाइबल मुक़द्दस में पढ़ें, पैदाइश उसके 16वें बाब में हम पढ़ें, तो वहाँ पर हमें नज़र आता है कि इब्राहिम और सारा आपस में मशवरा करते हैं, और फिर सारा जो है इब्राहिम से कहती है कि मैं तो बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ और हमारे औलाद नहीं पैदा हो सकती है, तो तू ऐसा करके तू हाजरा से मेरी लोंडी से को ले और उससे शादी कर ले। और फिर इब्राहिम हाजरा से यानी कि उसकी अपनी सारा की लोंडी से शादी करता है, और इसके बाद खुदा उनको एक बेटा अता करता है, और उस बेटे का नाम वो इस्माइल रखते हैं। लेकिन खुदा ने वादा किया था कि मैं तुझे तेरी औलाद को बहुत बढ़ाऊंगा और तुझे और सारा को बरकत दूंगा। और खुदा जो है वो
وعدے کے فرزند کے بارے میں اس سے ہم کلام ہوا تھا۔ اور اسی طرح ہمیں پھر اگر ہم آگے پڑھیں تو پیدائش اس کے 17ویں باب میں اور پھر 18ویں باب میں ہمیں نظر آتا ہے، اور پھر خدا اس سے دوبارہ سے ہم کلام ہوتا ہے، اور خدا ابراہیم کو کہتا ہے کہ ابراہیم، جس فرزند کا میں نے تجھ سے وعدہ کیا تھا یہ وہ فرزند نہیں ہے، اور میں تجھے ایسا فرزند دوں گا جو وعدے کا فرزند ہوگا، اور وہ فرزند جو ہے تیرے صلب میں سے پیدا ہوگا۔ اور پھر خدا اسے بتاتا ہے کہ تو نے میری مرضی کو جو ہے وہ اپنی مرضی سے پورا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور پھر اس کے بعد 18ویں باب میں ہمیں نظر آتا ہے کہ خدا جو ہے وہ ابراہیم اور سارہ کو برکت دے دیتا ہے اور ان کو اپنا بیٹا دیتا ہے، اور اس بیٹے کا نام پھر وہ اسحاق رکھتے ہیں۔ تو فرینڈز، آج بھی ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو خدا کی مرضی کو جان تو لیتے ہیں اور سمجھ بھی لیتے ہیں، لیکن وہ خدا کی مرضی کو اپنی مرضی سے پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج ہم نے سیکھا ہے کہ ہمیں اپنی سب راہوں میں خداوند کو پہچاننا ہے، اور وہ پھر ہماری رہنمائی کرے گا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم خدا کی مرضی کو اپنی زندگی میں کس کس طرح سے جان سکتے ہیں۔ آپ ضرور ان 4 طریقوں کو اپنی زندگی میں سوچیں، ان 4 طریقوں کو اپنے سامنے رکھ کر سوچیں کہ کیا دعا، حالات اور بائبل مقدس اور پھر دوسروں سے مشورہ کرنے کے بعد آپ کوئی بھی فیصلہ لیں، اور سوچیں کہ خداوند جو ہے وہ آپ سے کیا کروانا چاہ رہا ہے، اور خدا آپ پر اپنی مرضی کو کس طرح سے ظاہر کر رہا ہے۔ تو آپ یقیناً اپنی زندگی میں خدا کی مرضی کو پھر پہچان پائیں گے جب آپ اپنے آپ کو خداوند کے حوالے کر دیں گے۔ تو امید ہے کہ آج آپ نے میرے اس تھاٹ سے برکت حاصل کی ہوگی۔ آئیے ہم دعا کریں۔ اے خداوند، میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں آج کے سارے دن کے لیے۔ خداوند، تو نے آج کا یہ وقت ہماری زندگی میں بخش دیا ہے جس میں ہم تیرے کلام کو جان پائے ہیں۔ خداوند، میں دعا کرتی ہوں کہ جتنے بھی پریئر ریکویسٹ کے ممبرز ہمیں دیکھ رہے ہیں، میری آواز کو سن رہے ہیں، خداوند تو ان تمام تر پریئر ریکویسٹ کے ممبرز کو نام بنام برکت دے۔ اور خداوند، آج ہم نے تیرے کلام میں سے آج سیکھا ہے کہ ہم تیری مرضی کو اپنی زندگی میں کس طرح سے جانیں۔ تو خداوند توفیق بخش کہ ہم تیری مرضی کو اپنی زندگی میں جان پائیں، اور جس طرح سے تیرے کلام میں لکھا ہے کہ اگر ہم اپنی سب راہیں اور اپنی سب فکریں تیرے حضور میں رکھ دیں گے تو خداوند ہمارے ارادے قائم رہیں گے۔ اے خداوند، فضل بخش دے اور توفیق بخش دے کہ آج ہم اپنی زندگی میں ان 4 باتوں کو ہم دیکھ کر کوئی بھی فیصلہ لیں، اور ہم تیری مرضی کے موافق اپنی زندگی میں خداوند فیصلے لے سکیں اور اپنے ہر کام کو تیری مرضی کے موافق کر سکیں۔ خداوند، تو ہم سبوں کے ساتھ ہو، ہم سبوں کو نام بنام برکت دے، پریئر ریکویسٹ کے تمام تر ٹیم ممبرز کے ساتھ ہو، اور فضل بخش دے کہ خداوند ہم تیری خدمت کے کام کو اسی طرح چلاتے رہیں، اور ہم تیرے نام کو سارا عزت اور جلال دینے والے بن جائیں۔ تو میری دعا کو سن اور قبول کر، یسوع کے نام سے مانگتی ہوں، آمین۔